डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में बताएंगे आपको मौसम पूर्वानुमान के बारे में, पर्यटन पूर्वानुमान का हाल भी बताएंगे, साथ ही वायु गुणवत्ता की भी होगी बात। लेकिन आइए सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे गांगे पश्चिम बंगाल की। कहीं कहीं गरज और बौछारों के साथ ओले पड़ने के आसार बनते हुए यहां दिख रहे हैं। वहीं ओडिशा की बात की जाए तो यहां पर भी कहीं कहीं गरज और बौछारों के साथ ओले पड़ने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं, सिक्किम की बात कर लेते हैं। कहीं कहीं पर घना कोहरा छाया रह सकता है सिक्किम में। तो वहीं पर आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे झारखंड का। कहीं कहीं गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान झारखंड के लिए लगाया गया है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो गरज चमक के साथ कहीं कहीं तेज हवाएं छत्तीसगढ़ में चल सकती हैं। ये तो हुई मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। आगे बढ़ते हैं, नजर डाल लेते हैं अब मौसम अलर्ट पर। देखते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से आपके लिए किस तरह की चेतावनी जारी की गई है। और इसके लिए चलते हैं हमारी एआई एंकर भूमि के पास। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। ओडिशा और गांगेय पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं गरज और बौछारों के साथ ओले गिर सकते हैं। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं घना कोहरा छा सकता है। झारखंड और बिहार में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद भूमि इस अहम जानकारी के लिए। तो जान लिया आपने कि आपको कहां कहां सतर्क रहना है और कहां नजर बनाए रखने की जरूरत है। बहरहाल आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और मौसम पूर्वानुमान पर नजर डाल लेते हैं। आइए देखते हैं कि आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान देश के वो कौन कौन से हिस्से हैं जहां पर बादल बरस सकते हैं और कहां पर बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहने वाला है। और ऐसे में सबसे पहले हम रुख करेंगे उत्तर भारत का। तो उत्तर भारत में खासतौर पर अगर बात करें पहाड़ी और मैदानी इलाकों की, तो यहां पर मौसम साफ रहने वाला है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी या पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर बारिश के आसार फिलहाल बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो उत्तर भारत में चाहे पहाड़ी इलाका हो या फिर मैदानी इलाका, यहां पर मौसम साफ रहने वाला है और बारिश के कोई आसार यहां पर बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अब रुक करते हैं पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत का। तो जैसे कि आप देख रहे हैं उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गांगे पश्चिम बंगाल, साथ ही असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की बात की जाए तो कई जगहों पर बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड, ओडिशा में भी कहीं कहीं बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में तो अनेक जगहों पर बादल बरस सकते हैं। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश होने के आसार साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, केरल, तटीय कर्नाटक और साथ ही लक्षद्वीप में भी कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। लेकिन तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और रायलसीमा या फिर तमिलनाडु, पुडुचेरी, यहां मौसम साफ रहेगा। इसके साथ ही बता दें आपको कि मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। साथ ही छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। लेकिन राजस्थान हो, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ हो या फिर मध्य प्रदेश, विदर्भ, कोंकण, गोवा में भी बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। यहां पर फिलहाल बरसात के आसार नहीं हैं। अब आगे बढ़ते हैं और पिछले 24 घंटों के मौसम का हाल देखते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में अगर उत्तर भारत की बात की जाए तो यहां पर बारिश दर्ज हुई है कहीं कहीं पर। झारखंड, ओडिशा में भी कहीं कहीं बादल बरसे हैं। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं बरसात हुई है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय की बात की जाए तो कई जगहों पर यहां पर बारिश पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज हुई है। अब आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो यहां पर कमोबेश सामान्य सा मौसम रहा है। लेकिन अंडमान निकोबार में बारिश दर्ज हुई है पिछले 24 घंटों में। साथ ही छत्तीसगढ़ में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात हुई है।
जी हाँ, तो जाना आपने पिछले 24 घंटों में देश में कैसा रहा मौसम का मिजाज। और इसी के साथ यहाँ पर मौसम खबर में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तापमान की स्थिति के बारे में आपको बताएंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अपनी धरती को हमेशा हरा भरा रखना हमारे हाथ में ही है, इसलिए मैं अपने कार के लिए CBG ही पसंद करता हूँ। ये अपशिष्ट पदार्थों से बनी कंप्रेस्ड बायोगैस है। ये एक अत्यधिक कुशल रिन्यूएबल रिसोर्स है जिसने कार्बन उत्सर्जन को कम कर दिया है। कम कार्बन उत्सर्जन का अर्थ है ग्रह पर कम हानिकारक प्रभाव पड़ना। CBG का उपयोग करें, ये स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक। मारी पॉलिसी मारे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर। एन पॉलिसी एन कैयल। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। पैसा बचाना पैसा कमाने के बराबर है। अब मैं खुश हूँ कि मैं अपने PNG स्टोव की वजह से हर महीने कुछ पैसे बचा सकती हूँ। जैसे ये 20 से 25% तक फ्यूल के उपयोग को कम कर देता है। मेरा PNG स्टोव ISI मार्क के साथ 100% सुरक्षित भी है। इसके अलावा PNG फ्यूल के रूप में पूरी तरह से जलता है, जिससे इसे पर्यावरण के अनुकूल फ्यूल के नाम से जाना जाता है। तो PNG फ्यूल का उपयोग करें और मेरी तरह पैसे बचाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं तापमान की स्थिति के बारे में। देश में बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर तापमान में फिलहाल कुछ उतार चढ़ाव की स्थितियां नजर आ रही है। उन क्षेत्रों पर पहले हम नजर डालेंगे तापमान का हाल सेगमेंट में। जानेंगे कि किस तरह से तापमान में बदलाव नजर आ रहे हैं। न्यूनतम तापमान की बात करें तो ओडिशा में सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है न्यूनतम तापमान। बिहार में भी इसी तरह की स्थितियां नजर आई है और यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान में इजाफा देखा जा रहा है। वहीं आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं असम मेघालय की। तो यहाँ की बात करें तो यहाँ पर भी उसी तरह की स्थितियां हैं। सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। इसके अलावा दक्षिण भारत में बता दें आपको, तटीय कर्नाटक में सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान देखा गया। यानी कि यहाँ पर भी जो रात का तापमान है उसमें इस वक्त बढ़ोतरी नजर आ रही है सामान्य की तुलना में। वहीं बात करते हैं अब गुजरात की, साथ ही मध्य महाराष्ट्र की। तो यहाँ पर भी सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान मापा गया। तो देश के ये वो हिस्से हैं जहां पर न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दिख रही है। विपरीत स्थिति नजर आई पूर्वी मध्य प्रदेश में, जहां पर सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा है न्यूनतम तापमान। यानी कि रात के तापमान में यहां गिरावट देखी गई। इसके अलावा बता दें आपको कि हरियाणा के अंबाला में 8.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, जो कि मैदानी इलाकों में सबसे कम है। अब अधिकतम तापमान पर नजर डाल लेते हैं। तो गांगे पश्चिम बंगाल की बात करें, यहाँ पर सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान रहा। यानी कि दिन के तापमान में गिरावट यहाँ पर दिख रही है। तो दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कोंकण गोवा की बात करें तो यहाँ पर विपरीत से सामान्य से 5.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है अधिकतम तापमान। दिन के तापमान में यहाँ पर इजाफा देखा जा रहा है। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें या फिर छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ पर भी जो अधिकतम तापमान है उसमें बढ़ोतरी दिख रही है। सामान्य के मुकाबले 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा यहाँ पर अधिकतम तापमान मापा गया। इसके अलावा सौराष्ट्र कच्छ की बात कर लेते हैं या फिर विदर्भ की। तो विदर्भ में भी सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान मापा गया।
आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको राजस्थान के बारे में, चाहे वो पश्चिमी हिस्सा हो या पूर्वी हिस्सा, यहाँ पर कम तापमान दर्ज किया गया है सामान्य के मुकाबले। अधिकतम तापमान में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा है यहाँ पर तापमान। कोंकण गोवा के रत्नागिरी में 38.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान मापा गया। ये मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान है। तो जाना आपने कि मैदानी हिस्सों में सबसे कम और ज्यादा तापमान की स्थितियां कहाँ रही है। अब देश के अलग अलग शहरों पर आइए नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कि बीते दिन यहाँ पर तापमान का क्या हाल रहा। जहाँ तो देश भर के तापमान का हाल आपने जान लिया। आगे वायु की गुणवत्ता और पर्यटक स्थलों का मौसम पूर्वानुमान भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल रुकना होगा एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें दूरदर्शन के साथ। Are you tired of filling fuel for your vehicle often? Switching to fuel-efficient driving is the only way out. Save fuel cost by predicting the traffic ahead of you so you can slow down by coasting. Maintain driving speed below 55 kilometers per hour. Use the right gear and clutch. Use air conditioning sparingly. Avoid idling your vehicle at red light. Drive smarter and fuel your savings. दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। RBI कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। Keeping our earth green forever is in our hands only. That's why I prefer CBG for my car. CBG is compressed biogas made from waste materials. It is a highly efficient renewable resource that has reduced carbon emission rates. Less carbon emission means lesser harmful impact on the planet. Use CBG. It is cleaner, greener and safer. ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वायु की गुणवत्ता की। जी हाँ, आपके शहर की हवा कैसी है, जानकारी बेहद ही ज़रूरी है। तो आइए इस जानकारी के लिए चलते हैं हमारी AI एंकर भूमि के पास। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 160 दर्ज किया गया। पुणे की बात करें तो यहां गुणवत्ता सूचकांक 133 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। मुंबई की वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 126 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 87 दर्ज किया गया, जिसे अच्छा माना जाता है। लखनऊ की वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 123 दर्ज किया गया। पटना की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता थोड़ी खराब श्रेणी में रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 227 दर्ज किया गया। अब बात करते हैं हैदराबाद की, तो यहां वायु की गुणवत्ता अच्छी रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 95 दर्ज किया गया। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता थोड़ी खराब श्रेणी में रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 205 दर्ज किया गया। बेंगलुरु की हवा अच्छी रही और यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 86 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। धन्यवाद भूमि इस जानकारी के लिए। तो जाना आपने कि आपके शहर के
वायु की गुणवत्ता कैसी है। अब आगे बढ़ते हैं और पर्यटन पूर्वानुमान पर नजर डाल लेते हैं। जी हाँ, पर्यटक स्थलों का अगर आप रुख करना चाहते हैं और अगले 4 दिनों का मौसम का हाल जानना चाहते हैं तो ये सेगमेंट आपके लिए बेहद ही खास है। तो इस सेगमेंट में हम आपको बताते हैं कि किस तरह का मौसम रहने वाला है पर्यटक स्थलों पर। शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से। रविवार को हल्के बादल छा सकते हैं, 3 से -6 के बीच तापमान रहेगा। ये तापमान अगले दिन भी बरकरार रहेगा। साथ ही हल्के फुल्के बादलों के आसार सोमवार को भी बने रहेंगे। मंगलवार और बुधवार की बात करें तो हल्की बर्फबारी के भी आसार बनते दिख रहे हैं। 2 से -5 के बीच यहाँ पर तापमान की स्थिति रह सकती है मंगलवार और बुधवार को। तो जाना आपने गुलमर्ग में किस तरह का मौसम आपको मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश के शिमला का रुख करते हैं। रविवार को साफ मौसम मिलने वाला है। 17 से 4 के बीच तापमान रहेगा, जो अगले दिन भी बरकरार रहेगा, लेकिन हल्के बादल भी छा सकते हैं। मंगलवार को भी हल्के फुल्के बादल छाने के आसार बनते दिख रहे हैं। तापमान में गिरावट के साथ 15 से 5 के बीच तापमान की स्थिति रह सकती है। बुधवार को बारिश के भी आसार बनते नजर आ रहे हैं और 14 से 4 के बीच यहाँ पर तापमान का अंदेशा है। तो लगातार तापमान में गिरावट की स्थिति आ सकती है। वहीं उत्तराखंड के नैनीताल की बात करें तो रविवार, सोमवार और मंगलवार को बिल्कुल साफ मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर लगातार बना रहेगा, तो न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं बुधवार को बात करें तो साफ मौसम होने के बावजूद थोड़े बहुत बादलों की लुकाछिपी भी चल सकती है और 22 से 7 के बीच यहाँ पर तापमान रहेगा, यानी कि न्यूनतम तापमान में महज 1 डिग्री की बढ़ोतरी यहाँ पर हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं और पंजाब के अमृतसर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर रविवार, सोमवार को साफ मौसम रहेगा। 22 से 12.3 डिग्री के आसपास न्यूनतम तापमान रविवार को रहेगा। वहीं पर 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा अधिकतम तापमान, तो न्यूनतम तापमान 11। सोमवार को भी मौसम साफ रहेगा। मंगलवार और बुधवार को हल्के बादल छाने के आसार यहाँ पर नजर आ रहे हैं और जो अधिकतम तापमान है हम देख रहे हैं कि उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं है। न्यूनतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं ओडिशा के पुरी की बात की जाए तो यहाँ पर साफ मौसम रहेगा, लेकिन हल्के फुल्के बादलों की लुकाछिपी लगातार जारी रह सकती है आने वाले 4 दिनों के दौरान। 31 से 23 तापमान रहेगा रविवार को, अगले दिन 32 से 23 जो बरकरार रहेगा मंगलवार को भी, बुधवार को 32 से 24, यानी न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी। बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव जो तापमान है उसमें नहीं आने वाला है आने वाले 4 दिनों के दौरान। अब बिहार के बोधगया की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको सुबह कोहरा मिल सकता है और दिन चढ़ने के साथ हल्के फुल्के बादल भी छा सकते हैं। 31 से 14 रहेगा तापमान रविवार को, तो 30 से 14 सोमवार को, जो अगले दिन भी बरकरार मंगलवार को रहेगा, और 31 से 14 वापस वही स्थिति बुधवार को आ जाएगी। तो थोड़ा सा 1-1 डिग्री का उतार चढ़ाव जो है यहाँ पर आ सकता है आने वाले अगर 4 दिनों की खासतौर पर बात करें तो। अब बढ़ते हैं आगे और पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग की बात करते हैं, जहाँ पर आने वाले 2 दिनों के दौरान बारिश हो सकती है। 19 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा, तो 11 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहेगा। मंगलवार को हल्के बादल छाने के साथ 19 से 12 के बीच तापमान रहेगा और बुधवार को तापमान में 1 डिग्री का इजाफा आ सकता है और 20 से 13 के बीच तापमान रह सकता है। और यहाँ पर भी बुधवार को भी हल्के बादल छाने के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसके साथ ही बात कर लेते हैं केरल के कोट्टायम की। तो यहाँ पर भी आपको बता दें कि आने वाले 4 दिनों के दौरान हल्के बादलों की आवाजाही चल सकती है। 36 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान अगले 2 दिन तक रहेगा, तो 25 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान। 1 डिग्री की गिरावट के साथ अधिकतम तापमान जो है वो 35 डिग्री के आसपास हो जाएगा मंगलवार बुधवार को। 25 डिग्री न्यूनतम तापमान लगातार बना रहेगा, न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं है। अब इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे और तमिलनाडु के रामेश्वरम का रुख करेंगे। तो यहाँ पर आपको बताते हैं कि हल्के फुल्के बादल छा सकते हैं। 32 डिग्री सेल्सियस लगातार अधिकतम तापमान बना रहेगा। इसके साथ ही न्यूनतम तापमान में भी कोई फेरबदल नहीं है। 24 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहेगा, यानी कि 32 से 24 के बीच में तापमान की स्थिति रहेगी आने वाले 4 दिनों के दौरान, रविवार से बुधवार तक। तो रामेश्वरम का भी हाल हमने जान लिया। अब आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं गुजरात के भुज की। यहाँ पे बिल्कुल साफ मौसम मिलने वाला है आने वाले 4 दिनों के दौरान। 35 से 20 के बीच तापमान रहेगा रविवार को, 35 से 21 सोमवार को। इसके अलावा 1 डिग्री का इजाफा अधिकतम तापमान में आ सकता है अगले दिन 36 से 21 और अगले दिन 37 से 21, यानी कि जो अधिकतम तापमान है उसमें 1-1 डिग्री का इजाफा हम आते हुए देख रहे हैं सोमवार से बुधवार के बीच में। तो जाना आपने पर्यटक स्थलों पर आपको किस तरह का मौसम मिल सकता है आने वाले 4 दिनों के दौरान। अब आगे बढ़ेंगे और मौसम के लिहाज से खेती किसानी की बात करेंगे। तो देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम जो है वो अलग अलग तरह का है, उसी के लिहाज से किसानों को जो कृषि कार्य हैं वो करने चाहिए, तभी उनको अच्छी उपज मिल सकती है। आइए जानते हैं कि आई एंकर कृष क्या जानकारी लेकर आ रहे हैं मौसम के लिहाज से खेती किसानी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान।
मैं हूं AI कृष और आज हम कोंकण, मराठवाड़ा, विदर्भ और महाराष्ट्र में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। कोंकण में इस समय तैयार लोबिया और तरबूज की तुड़ाई जारी रखें। इसके साथ ही यहां इस मौसम में मूंग और भिंडी की बुवाई जारी रखें। कोंकण में ही ग्रीष्मकालीन धान में 3 से 5 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। यहीं मौजूदा और आने वाले दिनों में शुष्क मौसम को देखते हुए बागों और कुल्थी में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। कोंकण के किसान इस समय नए लगाए गए सुपारी और आम के बागों में पौधों को तेज धूप से बचाने के लिए घना जाल लगाएं। वहीं मध्य महाराष्ट्र में इस समय तैयार हो चुकी गेहूं, चना, मक्का और रब्बी ज्वार की कटाई जारी रखें और कटी हुई फसलों को सुरक्षित जगह पर रखें। यहीं इस समय मूंगफली में खाली जगहों को भरने का काम करें। मध्य महाराष्ट्र में ही शुष्क मौसम की संभावना को ध्यान में रखते हुए देर से बोए गए चने, गेहूं, मक्का, गन्ना, सब्जियों, बाघों और अंगूर की बेलों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। यहीं देर से रोपाई की गई खरीफ प्याज में खुदाई से 3 सप्ताह पहले सिंचाई बंद कर दें। वहीं मराठवाड़ा के किसान इस समय तैयार कुसुम और चना की कटाई के अलावा अदरक और हल्दी की खुदाई जारी रखें। यहीं शुष्क मौसम को देखते हुए गेहूं, मक्का, गन्ना, ग्रीष्मकालीन तिल, बाघों और सब्जियों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। विदर्भ के किसान इस समय तैयार अलसी, सरसों, काबुली चना, गेहूं और कुसुम की कटाई जारी रखें। इसके अलावा यहां इस मौसम में किसान हरे चारे के रूप में मक्का और ज्वार की बुवाई जारी रखें और सुनिश्चित सिंचाई के साथ ग्रीष्मकालीन मूंग की बुवाई करें। विदर्भ में ही मौजूदा और अपेक्षित शुष्क मौसम को देखते हुए गेहूं, मूंगफली, तिल, सूरजमुखी, सरसों, प्याज, मक्का, तरबूज और खरबूज के अलावा सब्जियों और बागों में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। विदर्भ में ही ग्रीष्मकालीन धान में 3 से 5 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। यहीं समय पर बोई गई मूंगफली में खाली जगहों को भरें। यहीं मिट्टी की नमी को संरक्षित करने के लिए बागों में जैविक मल्चिंग करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद कृष इस जानकारी के लिए। और इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।